हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज अपने इस वीडियो में हम बात करते हैं ईएमआरएस के बारे में और जानते हैं कि वेटिंग लिस्ट से संबंधित और नई वैकेंसी यानी फेज 2 जो ईएमआरएस की आने वाली है उससे संबंधित जो लोगों के मन में डाउट्स चल रहे हैं वो क्या है और उसके पास या उसके लिए क्या सोल्यूशन है, हमारे पास उसके लिए क्या आंसर है ज्ञानालय के पास। आइए बात करते हैं इन दोनों ही टॉपिक्स पे आज के हमारे इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मैम जो वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया है वो तो 28 मार्च को पूरी हो चुकी है, तो हम कब तक उम्मीद लगा सकते हैं कि जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक निकल सकती है या हमें कब तक देखने को मिलेगी। देखिए, वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया डेफिनेटली 28 मार्च को पूरी कर दी जा चुकी है और काफी ज्यादा चांसेस ऑलरेडी नेस्ट ने दे दिए हैं। जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स हैं उन सभी को बहुत बार इसके लिए सर्कुलर निकाला गया, बहुत बार डेट्स एक्सटेंड की गई, फाइनल मौके दिए गए। तो होपफुली अब हमें कोई फर्दर वेटिंग लिस्ट के लिए निकलते हुए सर्कुलर्स नहीं दिखाई देंगे और आप उम्मीद लगा सकते हो कि काफी जल्द आपको वेटिंग लिस्ट की जो आप कह सकते हो वेटिंग लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो मेरिट लिस्ट है वो निकलते हुए, जो फाइनल लिस्ट है वो निकलते हुए दिखाई देगी। और आप मान के चल सकते हो कि अप्रैल अंत तक आपको जो फाइनल लिस्ट है वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स की या वेटिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए फाइनल लिस्ट आपको दिखाई दे सकती है या आप कह सकते हो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अप्रैल अंत तक आपको ये दिखाई दे जाए। अब देखिए, सबसे पहले क्योंकि देखिए अब आप बोलोगे कि मैम आप अप्रैल की क्यों बात कर रहे हो या अप्रैल एंड की क्यों बात कर रहे हो। देखिए, नेस्ट बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। आप जानते हो कि अपनी गलतियों से सीख रहा है। जो डिलेज हुए हैं वो डिलेज को नेस्ट फिर से अकर नहीं करने दे रहा है। आप देखो, ईएमआरएस एम्प्लॉयज के कॉन्टेक्स्ट में हो, स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में हो, एस्पिरेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में हो, जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स थे उनके कॉन्टेक्स्ट में हो, तो नेस्ट ने ऑलरेडी बहुत सारे चांसेस दे दिए हैं वेटिंग लिस्ट वालों को। अब हम उम्मीद कम रख सकते हैं या हम कह सकते हैं कि अब उम्मीद ना के बराबर है कि अब वो फिर से चांस देंगे किसी भी वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को। तो अगर वो चांस नहीं देते हैं वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स को और 28 मार्च को लास्ट जो वेटिंग लिस्ट निकलने की प्रक्रिया थी, जो वेटिंग लिस्ट वालों को चांस दिया गया था, वो लास्ट हो चुका या खत्म हो चुका है, तो ऑब्वियसली अब जो लिस्ट आएगी वो फाइनल लिस्ट ही होगी जो हमें अप्रैल एंड तक आती दिखाई दे देगी। ये मैं बात कर रही हूँ वेटिंग लिस्ट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में। अब देखिए, जो दूसरा टॉपिक है जिसके लिए लोगों ने बार बार पूछा है कि मैम हम कब तक उम्मीद करें कि हमें फेज 2 के लिए वैकेंसी निकलती दिखाई देगी। देखिए, फेज 2 के लिए अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, ये तो आप बिल्कुल श्योर रखिए। पिछले बार ये मैंने बहुत बार मैंने अपने वीडियोस में बताया है, बार बार मैं बता रही हूं कि पिछले बार 9,000 से 10,000 के बीच में वैकेंसीज आई है। आप 9,000 लमसम ही मान लो, तो इस बार आपको 13-14,000 के हिसाब से वैकेंसीज निकलती दिखाई देगी। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि वेटिंग लिस्ट के लिए आप देखो, वेटिंग लिस्ट के लिए नोटिफिकेशन, माफ कीजिएगा, वेटिंग लिस्ट के लिए सर्कुलर्स निकाले गए लेकिन कैंडिडेट्स अपीयर ही नहीं हुए। जब कैंडिडेट्स अपीयर ही नहीं हुए तो सीट्स तो वहां पे फुलफिल हुए नहीं और उन सीट्स को इन्हें अब ऐड करना पड़ेगा अपने इस फेज 2 के जो ये नोटिफिकेशंस निकालेंगे उसमें। तो आप आराम से मान के चल सकते हो कि 12,000 से 14,000 के बीच में आपको वैकेंसीज आती दिखाई देंगी इस फेज 2 में। अब देखिए, अब आप पूछोगे मुझसे कि मैम फेज 2 के लिए आएगी कब नोटिफिकेशन या कब हमें दिखेगी वैकेंसीज आते हुए। देखिए, यहाँ पे अगर अप्रैल एंड तक, जैसा मैंने आपको बताया कि आप पूरी उम्मीद रख सकते हो कि अप्रैल एंड तक फाइनल लिस्ट निकल जाएगी जो वेटिंग कैंडिडेट्स है उनके लिए। जहां ये जो फाइनल लिस्ट है निकल जाएगी जो वेटिंग कैंडिडेट्स है उनके लिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है आप खुद ही बताओ। नेक्स्ट के पास भाई, इनको तो जो नया सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए स्कूल खोला गया है। जो एम्प्लॉयज है वहां पे वो जो फर्स्ट इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था उसके बेसिस पे ही है वहां पे, जहां पे स्टूडेंट्स एड ऑन हो रहे हैं स्कूलों में, जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, जहां पे काम ज्यादा है स्कूलों में, टीचर्स कम है, बच्चे बढ़ रहे हैं। तो वहां पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जल्दी से जल्दी ये न्यू नोटिफिकेशन निकाले। फिर भी आप उम्मीद लेके चलो कि गर्मी की छुट्टियां हो गई स्कूल में या जो सेशन है वो सेशन ब्रेक हुआ वेकेशन, समर वेकेशन के कारण, फिर भी इन्हें हर हाल में नोटिफिकेशंस निकालने होंगे। आप मान के चलो कि
मई एंड या जून एंड तक मैक्सिमम आपको जो कि नोटिफिकेशंस निकलते दिखाई दे देंगे, क्योंकि अगर इन्होंने नोटिफिकेशंस नहीं निकाला और टाइम गैप रिड्यूस करके एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा दिया फेज 2 का, तो उससे लॉस इनका खुद है। क्योंकि अभी तो वेटिंग लिस्ट में ये बार बार नोटिस निकाल रहे थे, फाइनल चांस दे रहे थे, फाइनल हम लिस्ट निकाल रहे हैं, डेट दे रहे हैं, वेन्यू दे रहे हैं, अगर आप अपियर नहीं हुए तो हमने आपका जो की है जो वेटिंग लिस्ट का जो प्रक्रिया है उसे हम कैंसल्ड समझेंगे। ये बार बार लोगों को बुला रहे, पर लोग अपियर नहीं हो रहे। तो सीट्स तो एम्प्टी है ना इनके पास, बच्चे ज्यादा है, टीचर्स कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, तो उसे भरने के लिए लोग तो चाहिए इनको। तो इसीलिए आप मान के चलो कि भाई जून तक आपको पूरी उम्मीद आप रख सकते हो कि नोटिफिकेशंस निकलते दिखाई देंगी और टाइम गैप कम करके, टाइम गैप रिड्यूस करके ये एग्जाम्स कंडक्ट करा देंगे जो फेज 2 की नोटिफिकेशंस होंगे उसके लिए। तो आई होप कि ये दोनों जो बेसिक डाउट था वेटिंग लिस्ट के लिए और EMRS 2.0 के लिए, वो मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।